जय श्री राम। इस संसार में लोग एक दूसरे के बुराई करने पे लगे हुए हैं। कबीर कहते हैं कि जो दिल ढूंढो आपनो मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहले तो अपना दिल ढूंढिए कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं कैसा हूँ। उसके बाद दूसरे को आप ढूंढने के प्रयास करिए, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का प्रयास करिए, दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास करिए। आज के समय में घर परिवार में भी एक दूसरे के भाई भाई को देख करके जल रहा है। भाई भाई की बुराई करते करते थक नहीं रहा है, फिर भी वह बुराई कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, बेवजह बिना किसी कारण के अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो भाई हो, इष्ट मित्र हो, आस पड़ोस हो, चाहे कोई भी हो, तो याद रखिएगा उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है और बहुत ही बुरा होगा। जो अपने भाई के साथ गद्दारी करता है, जो अपने भाई के चरित्र पर, सुंदर और स्वच्छ चरित्र पर लांछन लगाता है, कीचड़ उछालता है, तो याद रखिएगा एक दिन ऐसा समय आता है कि उसका चरित्र और उसका आचरण समाज के लिए दुखदाई का कारण बन जाता है। और जिसका ऊपर लांछन लगाता है उसका चरित्र निर्मल और स्वस्थ रहता है। कबीर कहते हैं कि निंदक न्यरे राखे आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन तैला बिनु निर्मल तन हो जाए। निंदक को न्यरे रखने, ताकि जितना जो भी आपकी निंदा करेगा उससे जो है आपके पाप कर्म, आपके दोष आदि जो है कम होते रहेंगे और आगे जो है आपका दोष होगा और उसका दोष बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि निंदक न्यरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन तैला बिनु तन निर्मल हो जाए। इसीलिए कहते हैं किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार सोचिए कि हम जो उसके ऊपर करने जा रहे हैं वो कहाँ तक सच है, क्या उसका करने का परिणाम क्या है, वैसा करने से क्या मिलेगा, क्या फल की प्राप्ति होगी। अरे कोई कुछ गलत आचरण करेगा अपने लिए करेगा, आपका क्या लेगा। कोई आपको गाली देगा तो अपने लिए गाली देगा, आप उसको गाली मत दीजिए, आप उसको मत बोलिए, तो कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। जो बिगड़ा उसी को बिगड़ा। एक न एक दिन समय जब काल चक्र घूम करके आएगा तो वो गाली जो आपको दिया है वही गाली किसी के द्वारा उसको सुनने को मिलेगा। इसलिए आप हर स्थिति और परिस्थिति में समान रहिए और भगवान का धन्यवाद करिए। भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुख, देखने के लिए